नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर आरजेडी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज पटना के होटल में बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव आरजेडी की मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंप देने की बात कह देते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लालू प्रसाद यादव चयनित करते हैं। यानी कि महागठबंधन की तरफ से बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा उसमें सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। इसको लेकर एनडीए के खेमे में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आने पर, जेडीयू की तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बैठक करके ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बड़े ऐलान को लेकर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वफा अब्बास मौजूद है। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आए और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाना क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सीएम चेहरा होने वाले हैं वो तेजस्वी यादव ही होने वाले हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि जो इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। यानी कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं सीएम की रेस में पहले से नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से वो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ में रहे थे, तो उसी वक्त से ये अड़चनें लगाई जा रही थी, अटकलें तेज थी कि जो सीएम बनेंगे वो तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन ये अभी भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं तो ऐसा कंफर्म है कि नीतीश कुमार ही जो है वो सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन फिलहाल जो बिहार की तैयारियों में शुरू करने में जो लालू यादव का जो प्लान था वो यही है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। साथ ही आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसका उद्देश्य था प्रदेश अध्यक्ष को चुनना, क्योंकि चुनाव से पहले जो संगठन में बड़ी मजबूती के साथ में इस बार आरजेडी उतरने वाली है, तो उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए नया अध्यक्ष पार्टी को देने जा रही है। तो ऐसे में सबसे मेन जो बात थी वो अध्यक्ष पद को लेकर के थी। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनका भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा जी। यानी लेकिन जैसे कि आपको पता है कि उनकी बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं है। जो पार्टी की गाइडलाइन होती है, जो पार्टी के डिसाइड करती है, उसी के आधार पर चलना होता है। तो अगर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे की, जैसे बात कर रहे थे, तो ये बात में कोई दो राय नहीं है। चाहे इंडिया गठबंधन चाहे आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा जो है वहाँ पर तेजस्वी यादव है, क्योंकि लालू यादव अपने कहीं राजनीति से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के अंदर उतने ज्यादा एक्टिव नहीं, क्योंकि एज फैक्टर भी एक चीज होती है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव को, जो अभी तो खाली अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, अभी तो फिलहाल अनाउंस किया है जी। बिल्कुल, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के नाम का अनाउंसमेंट तो कर दिया है और तैयारियां काफी लंबे समय से यहाँ चलती हुई नजर आई। तेजस्वी यादव खुद भी कई बार ये रैलियों में और जनसभाओं में दावा करते हुए नजर आए हैं कि बिहार के अंदर आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा वही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ वफा देखा गया किस तरह से कुछ समय पहले नीतीश कुमार को मनाने, रिझाने और समझाने बुझाने की कोशिश यहाँ आरजेडी की तरफ से की गई। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बयान दिया गया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे शुरू से ही खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे। तो क्या लगता है, एक तरफ तो यहाँ नीतीश कुमार को यहाँ आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए यहाँ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शुरुआती दौर से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। आपने जिस तरह से बताया, तेज प्रताप यादव भी अपने आप को सीएम चेहरा बताते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि अगला सीएम चेहरा तेजस्वी यादव हो सकते हैं। तो इन सब उलझनों के बीच क्या लगता है, क्या वाकई आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव और उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी सहमति की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं ये एनडीए को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और उसके बलबूते कहीं ना कहीं बिहार का विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी आरजेडी की तरफ से की जा रही है? क्या लगता है? देखिए, पारिवारिक कलह की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पारिवारिक कलह है,
जो तेज प्रताप यादव हैं वो बिना किसी रणनीति के तहत, बिना किसी चर्चा के बाद के ही वो ये उन्होंने बोल दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री मैं हो सकता हूँ। लेकिन उनकी बातों को क्या है कि पूरी पार्टी की एक गाइडलाइन होती है, उस पर आपके नेताओं की सहमति होती है, तो विधायकों का समर्थन लेना होता है। विधायक जिसके पक्ष में होते हैं, आपको पता है विधायक दल का नेता जब चुना जाता है तो सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई जाती है, उसके बाद में ये फैसला किया जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो ऐसे में खाली बोल देना, कोई भी आकर के बोल सकता है, बोलने को आरजेडी का है, कोई भी नेता आके बोल सकता है कि साहब मुख्यमंत्री मैं होऊंगा, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि पारिवारिक कलह है। हालांकि तेज प्रताप यादव पहले भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं, जैसे कि देखा गया है। तो ऐसे में क्योंकि ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप को राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए वो ऐसे बड़े बोले बयान दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में परिवार से कभी हट करके नहीं चलते हैं, यानी परिवार की कलह इसको नहीं मान सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाया गया है, एक तरफ तो वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हैं। तो मैं इस पर भी थोड़ी क्लियरिटी देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। देखिए, सीएम फेस बनाना अलग बात है, चुनाव में आप तैयारी के साथ में आ रहे हैं, तैयारी अभी से तैयारी करनी पड़ती है, काफी लंबा समय लगता है, संगठन को मजबूत करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक चेहरे की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि अभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में तो है नहीं, अगर इंडिया गठबंधन में होते और नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव का आरजेडी ऐलान करती कि सीएम चेहरा ये होंगे, तब तो ये बड़ी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह से सियासी नोकझोंक अक्सर हम देखते हैं और देखने को मिलती भी है, तो उसको लेकर क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते या अब इंडिया गठबंधन में चले जाएं तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, सीएम चेहरा बनाने को लेकर यहाँ मतभेद होता हुआ नहीं नजर आएगा? क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ स्थिति नॉर्मल होती हुई नजर आएगी और तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बने? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है वो कभी भी आरजेडी से अलग नहीं है, कभी भी लालू यादव से अलग नहीं है। और तेजस्वी यादव जैसे पिछले कुछ समय में देखा गया कि राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो अभी सब कुछ सीख चुके हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने कार्य किए और लोग उसकी आज भी तारीफ करते हैं, जैसे रोजगार को, शिक्षा भर्ती की बात हो या तमाम सरकारी नौकरी देने की बात हो, कहीं ना कहीं अपने वादों को पूरा करते हुए नजर आए थे। तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि तेजस्वी यादव जो है, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको ही सीएम फेस बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि मैं वाली बात नहीं है अभी उनके अंदर, अभी वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है। ये वो जानते हैं कि अपने दम पर आरजेडी सरकार बनाने में अभी कामयाब नहीं है, उनको इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत है। और अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का एक बयान भी आया था कि उन्होंने ये कहा था कि चाचा हमारे चाचा ही हैं वो, बल्कि हमसे तो उनकी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, हमें तो कोई कहा सुनी भी नहीं हुई, वो ही हमें छोड़ करके चले गए और वो जब आना चाहें वो आ सकते हैं। यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कहीं अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक है, दोनों की सहमति से ही सब कुछ होगा। और इसके अलावा पार्टी की एक बैठक बुलाई जाती है, उसमें बैठक में जो लोगों का, विधायकों का, नेताओं का जो कहना होता है उसको माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो वही सीएम फेस होंगे और इस पर तेजस्वी यादव कोई भी आपत्ति नहीं लगाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अब समझदार हैं और वो जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार के बिहार के अंदर सरकार बनाना मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तेजस्वी यादव समझदारी के साथ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने के बाद, सीएम चेहरा बनाने के बाद शांत होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सारा सवाल इस बात का है कि आखिर बिहार के अंदर आरजेडी की तरफ से, ये यूं कहें कि महागठबंधन की तरफ से और एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा। यहाँ पर वफा में एक छोटा सा सवाल और ऐड करना चाहूंगा, अगर बाई चांस यहाँ नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं और आरजेडी की तरफ रुख कर लेते हैं, महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन मान लीजिए उन्हें सीएम चेहरा बना देता है, तेजस्वी यादव आपत्ति भी नहीं उठाते हैं, खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार करते हैं, तो क्या लगता है, क्या एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा फिर आखिरकार कौन बन सकता है? देखिए, अगर एनडीए की तरफ से सीएम चेहरे की बात करें, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया
कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाते हैं तो फिर एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। जी। तो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, फिर बीजेपी एनडीए की तरफ से कोई भी सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। क्योंकि जैसे आपने देखा कि हर स्टेट में बीजेपी चुनाव लड़ती है, पीएम मोदी की फेस पर चुनाव लड़ा जाता है, और उसके बाद में जब एनडीए को बहुमत मिल जाता है, यानी कि बीजेपी को या एनडीए को बहुमत मिल जाता है, तो उसके बाद में ये डिसाइड किया जाता है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, तो उसके बाद में डिसाइड किया जाता है कि मुख्यमंत्री अब कौन होगा। क्योंकि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे, आपने देखा कि वहां पर जो है महायुति गठबंधन कहलाता है, यानी कि उसमें बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना 3 गुट हैं, ये गुट हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से नेतृत्व में तो एकनाथ शिंदे के चुनाव लड़ा गया, क्योंकि वो पहले से मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने देखा कि सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया था। और सीएम फेस का ऐलान नहीं करने के बाद में जब बहुमत मिला तो उन्होंने बीजेपी ने अपना सीएम बना दिया। उस पर चर्चा की गई, लगातार बैठकें हुई, हालांकि एकनाथ शिंदे ने उस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम ही क्या संख्या बल के आधार पर उसका फैसला हो गया। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा वही महाराष्ट्र मॉडल जो बिहार में आ जाएगा। अगर एनडीए में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो फिर एनडीए में कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे विजय सिन्हा हो, या फिर चिराग पासवान हो। ये सारे लोग जो है सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन इनको सीएम चेहरा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो संख्या बल आएगा, जिसके पास में बीजेपी के पास में संख्या बल अच्छा रहता है या जिस पार्टी का सहयोग अच्छा रहता है, तो उसके बाद में ये डिसाइड किया जाएगा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन हो सकता है। पहले से बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पहले से भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। अगर नीतीश कुमार पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, पहले चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल बैठक करके ये फैसला लेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।